हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सॉलिड स्टेट में जो इम्प्योरिटीज़ की बात कर रहे थे, डिफेक्ट की बात कर रहे थे कि किस प्रकार से उसमें अशुद्धियाँ होती हैं। तो मैंने अशुद्धियों को 3 प्रकार के बताया था। स्पेशली जो बिंदु दोष हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें रस समीकरण मिति, अरस समीकरण मिति और अशुद्धि दोष। तो हम लोगों ने कल की वीडियो लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि रस समीकरण मिति दोष क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे अरस समीकरण मिति दोष। अरस समीकरण मिति दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट या अरस समीकरण मिति दोष। दोस्तों, यहाँ पे जो आप कह सकते हैं केटायन या एनायन हो या अणु हो, उनके जो स्थिर अनुपात है वो बराबर नहीं होगा। कह सकते हैं कि ये दोष स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते हैं। ये दोष स्थिर अनुपात का नियम का पालन नहीं करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, दोस्तों यह दोष 2 प्रकार का होता है। एक धन आयन आधिक्य दोष और एक आप कह सकते हैं धन आयन न्यूनता दोष। क्या होता है आपका धन आयन न्यूनता दोष, या आप कह सकते हैं ऋण आयन आधिक्य दोष, है ना। 2 तरह से बोल सकते हैं इसको, धन आयन न्यूनता दोष या ऋण आयन आधिक्य दोष। तो इनमें से चाहे आप इस तरीके से इसको बोल दीजिए और चाहे उस तरीके से बोल दीजिए। धन आयन आधिक्य दोष दोस्तों वापस से 2 प्रकार से हो सकता है ना। धन आयन किसी भी क्रिस्टल में धन आयन क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है, बन रहा है, क्रिस्टल बन रहा है। क्रिस्टल के निर्माण के समय में 2 घटनाएं ऐसी हो सकती हैं कि जहां पर धन आयन क्या हो जाए, अधिक हो जाए। जरा सोचिए वो कौन कौन सी घटना हो सकती है। सही पकड़े हैं। क्या पकड़े हैं आप लोग कि धन आयन, एक तो यह हो सकता है कि एक्स्ट्रा धन आयन आ जाए, क्रिस्टल बन रहा है, एक्स्ट्रा धन आयन आ जाए। और दूसरा क्या तरीका है कि वहां से जो ऋण आयन वाला पार्ट है वो क्या हो जाए, बाहर हो जाए। वहां से ऋण आयन वाला क्या दोस्तों क्या हो जाए, पार्ट बाहर हो जाए। तो इन 2 स्थितियों में क्या हो सकता है, धन आयन आधिक्य दोष बन सकता है। यहाँ पे देखिए, पहले वाले में हम बताते हैं क्या होता है। जैसे ZnO तो लिख सकते हैं धन आयन आधिक्य दोष में, लिख सकते हैं पहला यहाँ पे धन आयन की मात्रा बढ़ने पर। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे मैं एक क्रिस्टल आपके सामने बनाऊं, मान लेते हैं M प्लस एक्स माइनस M प्लस एक्स माइनस M प्लस एक्स माइनस M प्लस एक्स माइनस M प्लस एक्स माइनस। ये क्रिस्टल हो गया। अब इस क्रिस्टल में दोस्तों, इसके एग्जांपल्स में जैसे ZnO है, जिंक ऑक्साइड है, आपका ये ZnO, ये क्रिस्टल है। यहाँ से जब हम क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं, जिंक ऑक्साइड को गर्म कर देते हैं, तो जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर Zn2+ बनता है प्लस हाफ O2 बनता है, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ये Zn2+ बन जाता है। और Zn2+ बनता जब है, तो Zn2+ बनने के बाद ये
अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है। अंतराकाशीय जो स्थान है उसमें प्रविष्ट हो जाता है। अंतराकाशीय स्थान में क्या होता है दोस्तों, प्रविष्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं पहला जो कारण है धन आयन की मात्रा बढ़ने पर, धन आयन की मात्रा बढ़ने पर। तो आप इसको अगर Zn प्लस समझ लीजिए और इसको O माइनस समझ लीजिए। तो जब यहाँ से इसको हम गर्म करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो Zn जो होता है वो इन अंतराकाशीय स्थानों में बीच में प्रविष्ट हो जाता है। बीच में क्या होता है, प्रविष्ट हो जाता है। और इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। यहाँ पर क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर धातु अधिक हुआ। क्या हुआ, धातु अधिक हुआ, मतलब पॉजिटिव चार्ज अधिक हुआ। मतलब कह सकते हैं धन आयन क्या हो गया, अधिक हो गया। धन आयन क्या हो गया, अधिक हो सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह एक फ्रैंकल दोष के समान है कि जो है धन आयन कहाँ आ गया, अंतराकाशीय स्थान में आ गया। तो अर्ध समीकरण में दोष दो तरह के, एक धन आयन अधिक दोष और एक धन आयन न्यूनता दोष। तो धन आयन अधिक दोष में दो तरह से धन आयन अधिक हो सकता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आप किसी से दो तरह से जीत सकते हैं। आपको दौड़ लगानी है, या तो आप तेजी से दौड़ रहे हैं, या तो सामने वाला जो है वो धीरे धीरे दौड़ रहा है। दो तरह से काम बन सकता है। तो यहाँ भी दो तरह से, एक तो धन आयन क्या हो जाए, अधिक हो जाए, और या तो दूसरा क्या हो जाए, ऋण आयन बाहर चला जाए। तो यहाँ पे धन आयन अधिक हो गया, तो आप कह सकते हैं कि ZnO के क्रिस्टल में, ZnO के क्रिस्टल में जब ZnO के क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यहाँ से Zn प्लस बनता है और वह अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है, जिसके कारण से धन आयनों की मात्रा अधिक हो जाती है। और इसकी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन इसके अंतराकाशीय स्थान में स्वयं प्रविष्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा यहाँ से है, दूसरा हमारा है जो मैंने बताया अभी तो पहला था। दूसरा है कि ऋण आयन क्या हो जाए, ऋण आयन के बाहर जाने से, ऋण आयन के बाहर जाने से। तो जैसे दोस्तों हमारे पास एक क्रिस्टल है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। ये क्रिस्टल है हमारे पास, ये बना हुआ क्रिस्टल है ये। तो इस क्रिस्टल में जब हम क्या करते हैं, सोडियम की वाष्प को प्रवाहित करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये सोडियम की वाष्प है। जब सोडियम वाष्प अवस्था में आता है, आप जानते हैं जब किसी एटम को ज़्यादा हीट दिया जाता है तो वह अपने आयन में आ जाता है। तो सोडियम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन बनता है। जब सोडियम की वाष्प लेंगे तो सोडियम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि ये वाला Cl इस Cl को ये बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन ये Cl, ये सोडियम ये Cl को बुलाता है कि आओ हमारे साथ तुम बॉन्ड बना लो। यह Cl जब ऊपर जाता है तो बन जाता है NaCl, और यहाँ से ये क्या हो जाता है, बेचारा खाली हो जाता है। अब यहाँ से खाली हो जाएगा तो आप काउंटिंग करेंगे तो Na ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, Cl कम मात्रा में मिलेगा। जब Na ज़्यादा मात्रा में मिलेगा तो धन आयन की क्या हो जाएगा, अधिकता हो जाएगी। तो इस प्रकार के दोष को धन आयन अधिकता दोष कहेंगे। और इस खाली स्थान में विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। लेकिन ये छिद्र बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, छिद्र बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन भले आके विद्युत उदासीनता को बना रहा है, लेकिन जो Cl गया है उसकी भरपाई तो नहीं कर पाएगा, उसका स्थान तो नहीं ले पाएगा, है ना। किसी की मतलब माता जी गुजर जाएं तो आप सोचिए, किसी की माता गुजर जाएंगी बेचारी की, तो भले ही कोई उसका स्थान ले और आके परिवार को क्या करे, अच्छे से रखने का कोशिश करे, लेकिन वो माता का स्थान तो नहीं ले पाएगा। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, जो Cl गया है उसकी कमी को पूरा करने का कोशिश किया,
लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, आप कभी भी इलेक्ट्रॉन को देखिए इस तरीके से मुक्त अवस्था में, तो इलेक्ट्रॉन इन दो चीज़ों के लिए जिम्मेदार होगा। एक तो विद्युत चालकता के लिए और दूसरा रंग के लिए। विद्युत चालकता मतलब ये पूरा का पूरा क्रिस्टल विद्युत चालकता प्रदर्शित करेगा। ये पूरा का पूरा क्रिस्टल जो है विद्युत चालकता प्रदर्शित करेगा। और जब हम लोगों ने शुरू में इसको लिया था, शुरू में तो यह क्या था, शुरू में सफ़ेद था। NaCl का क्रिस्टल शुरू में, जैसे कि आप घरों में देखते हो, क्या होता है, सफ़ेद होता है। लेकिन जब ये सब कांड हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। ये क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो जितना ज़्यादा हम सोडियम का वाष्प लाते हैं उतना Cl यहाँ से बाहर चला जाता है और उतना पीला कलर गाढ़ा हो जाता है, मतलब गाढ़ा पीला आप कह सकते हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसमें रंग आता है, इसलिए इसे कहते हैं F केंद्र। F केंद्र, F केंद्र को फार्बेजन कहते हैं। फार्बेजन जो है एक जर्मन शब्द है और उसका अर्थ होता है रंग। उसका अर्थ क्या होता है, रंग होता है दोस्तों। तो F केंद्र बनता है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं F केंद्र बना हुआ है। F केंद्र जो है यही F केंद्र है, F केंद्र। और ये F केंद्र जो है रंग का जिम्मेदार है। तो कह सकते हैं कि जब हम NaCl के क्रिस्टल को गर्म करते हैं सोडियम वाष्प की उपस्थिति में, तो यहाँ से Cl बाहर चला जाता है और हमको ये देखने के लिए मिलता है।